देश भर में इन दिनों पूर्व मेवाड़ राज परिवार की चर्चा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ जी। स्वागत है सर आपका। बहुत सर, जो घटनाक्रम हुआ, देश भर में सुर्खियां बनी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम लोग पहले ही एक सौहार्दपूर्ण सोच और एक रास्ता रखते, हम ये गुंडागर्दी करके या डंडे के जोर के ऊपर या भीड़ के या शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से इन कार्यों को पहले नहीं करते और सही तरीक़ों से चलते, इतला करते, तो ये जो है कार्य शायद पहले भी जो है वो हो जाता। और ये किसी तरीक़ों, ये कोई तरीक़ा नहीं है किसी एक बात को या अपनी ज़िद को जो है वो मनवाने का। हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है। क्या आप नहीं मानते एक धूनी दर्शन का लेकर विवाद इतना बड़ा उत्पन्न होगा जिसके कारण मेवाड़ राज परिवार की सुर्खियां जो वो अलग तरीके नज़रिए से देखी जाएंगी? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था और इस प्रकार से हो गया। इस चीज़ को लेकर भी हमें जो है वो दुख है कि ऐसी जो है वो हरकतों की वजह से जो है वो ये कार्य जो है वो इतनी उन्होंने सुर्खियां बटोरी और उदयपुर इस वजह से जो है देश और दुनिया में जाना जा रहा है। इस चीज़ को लेकर हम लोग सभी आहत हैं। लक्षराज जी, आप जिस परिवार से आते हैं उसकी एक गरिमा रही है, दुनिया भर में उनका नाम है, जिसके बाद जो छवि निकली है, क्या आप नहीं मानती कहीं ना कहीं छवि को प्रभावित किया? बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं। हर तरीके से जो है वो उन चीज़ों के ऊपर एक सवाल ज़रूर उठा है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब वापस पूरे जोश और उत्साह के साथ में एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ काम करेंगे, इन व्यवस्थाओं को बैठाने का काम करेंगे और व्यवस्था जैसी होनी चाहिए, चलनी चाहिए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आपने भी कहा कि मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश की गई, एक दबाव डाला गया सरकार का पे, आपने जो अपनी बात रखी, क्या कुछ कहना चाहते थे? नहीं, वो जो जब दबाव बनाया गया था तब मैंने बिल्कुल आगे आकर कहा कि मेरे ऊपर जो है वो काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। और जब सौहार्दपूर्ण तरीक़ों से बात की गई, प्रेम पूर्वक बात करी गई, एक अपनत्व से जो है वो बात करी गई, तो उस बात को भी कहना मुझे ज़रूरी है। तो जो सच्चाई है, जो बात सही है, जब दबाव था तब दबाव था और ईश्वर ने जो है वो ताकत दी उसको झेलने की। और अब जब प्रेम से जो है कार्य करने का जो है वक्त आया, तब एक बड़ा दिल भी दिया उसको अंजाम तक पहुँचाने की। इस तरह के सवाल भी उठे कि एक रीत थी, उसको पूरा करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं होने दिया गया, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं उन सब चीज़ों के ऊपर तो मैं क्या कहूँ, पर देखिए बात हमेशा से इस चीज़ की थी कि कोई कार्य हम करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहे तो उसका एक तरीका होता है उस कार्य को करने का। मैं पुनः कहूँगा कि वो डंडे की जोर पे नहीं हो सकता। उस इलाके को रिसीवरी में लेना आप कैसे देखते हैं? एक कानूनी प्रक्रिया थी जिसका कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि वो भी सारी चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी सलटेंगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही कि अगर हिंसा का जवाब दिया जा सकता है, तो आपने जो बात रख रहे थे क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, बात नहीं, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि बेवजह हिंसा के प्रशंसक हम भी नहीं हैं, पर समझ ले दुनिया की नपुंसक नहीं है। ये चीज़ को हमारे को बड़े गंभीरता से और जिम्मेदारी से समझने की आवश्यकता है कि हम लोग जो है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से जो है वो हिंसा को नहीं चाहते हैं, ना हम उसके प्रशंसक हैं। तो हम लोग जो है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छे मन से, जिस प्रकार से आज प्रशासन ने जिम्मेदारी के साथ में, आपके माध्यम से मैं प्रशासन का, सरकार का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो अधिकारी लोग जयपुर से भी पधारे, उन्होंने जो इसके अंदर दखल रखी और एक विश्वास और एक भरोसा दिलाया, उनका भी मैं जो है वो खास तौर के ऊपर जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि बड़े अपनत्व से, प्रेम से, एक सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है इस समस्या का जो है समाधान ढूंढा गया। देश दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं, कोविड के बाद पहली बार पहले बंद हुआ, उन पर्यटकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस प्रकार की हरकतें जो है गुंडागर्दी की पहले नहीं करी जाती या डंडे के जोर के ऊपर प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया जाता, तो शायद ये परिस्थिति हम लोगों के सामने आती ही नहीं। एक अंतिम सवाल, आज विश्वराज सिंह जी ने कहा कि एक छोटी सी बात थी, अगर साधारण तरीके से मान जाते तो इतना विवाद नहीं होता। तो साधारण असाधारण तरीक़ों से मानने की कोई बात ही नहीं है। बात मानने का तरीका मतलब जो है वो प्रेम पूर्वक, सलीके से और एक रूपरेखा के अंतर्गत उस काम को किया जाए तो उसको कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। पर हम ये सोचें कि हम दादागिरी कर कर किसी चीज़ को मनवा लेंगे तो वो संभव नहीं है। आप पूरे राजतिलक को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी जो है वो परंपराएं जो है वो होती है। देश ये परंपराओं के ऊपर टिका हुआ देश है, एक भावपूर्ण देश है और हमारी संस्कृति इससे जो है वो चलती है। तो मैं एक संस्कृति का जो है वो मैं ज़रूर समर्थन करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि इस संस्कृति को हम लोग जो है सभी लोग जो है वो जिम्मेदारी से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। लक्षराज सिंह मेवाड़ जी को सुना जिन्होंने साफ तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश की और सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ईटीवी भारत के लिए कपिल पारिक।